तो हेलो गाइस, आज की न्यूट्रिशन प्रति समझ को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन कंसेंट में जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में माइक्रो न्यूट्रिएंट अरे मैक्रो न्यूट्रिएंट को देखा था और उसके फर्दर सब कैटेगरीज में क्लासिफाइड गए थे। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट लगभग छोड़ देखिए, क्योंकि हमारे बॉडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में जरूरत होता है, इसीलिए उसका वो भी कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा बड़ा था, और ये कम अमाउंट में नीड होता है, इसीलिए इसका ज्यादा उतना बड़ा नहीं है। लेकिन देखिए तो क्योंकि कम अमाउंट में नीड होती है बॉडी के लिए, इसलिए लोग इसे मतलब जरूरी नहीं समझते हैं और ज्यादातर इस पे फोकस करते हैं, जबकि जितना इस पे फोकस करते हैं उतना इस पे भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भले ही स्मॉल अमाउंट में जरूरत होता है, अभी हम आएंगे क्यों, लेकिन अभी होल्ड कीजिए। देखिए अभी सबसे बता ही देते हैं, जैसा कि सबसे पहले तो उसके लिए आप ये समझिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि विटामिन और जो कि मिनरल्स होते हैं, इनका क्या होता है। देखिए ये आपकी इम्यूनिटी वगैरह कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग करता है। एक तो चीज ये हो गई, जैसे कि आपने सुना होगा कि फल वगैरह अगर खाते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें जनरली ये जैसा हमने बोला था कि पानी वाली चीजें कह सकते हैं आते हैं, जैसे कि फल वगैरह में पानी ज्यादा होता है इस सब के बजाय, तो वैसे ही और वो सुनेंगे कि उससे इम्यूनिटी बढ़ी, तो एक चीज तो ये भी कह सकते हैं हो गई। और देखिए एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो है विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको हाई कार्ब्स डाइट पे हो और आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हो, तो अब शरीर को मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स जो है ज्यादा बॉडी में रिलीज होने चाहिए, ताकि वो ज्यादा कार्ब्स आपका डाइजेस्ट कर पाए, जितना पहले आप नॉर्मल खाते थे उससे ज्यादा। तो उसके लिए ये वो डिपेंड करता है कि मतलब आपके बॉडी के ऑर्गन्स से मतलब कि भाई कि कौन सा एंजाइम निकलेगा, मतलब एंजाइम वगैरह निकलेगा ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए उन सब चीजों को। और वो डिपेंड करता है कि कौन मतलब कि कितना या तो निकलेगा, वो डिपेंड करता है इन चीजों पे, विटामिन और मिनरल्स पे। जैसे कि अगर हाई कार्ब्स खा रहे हैं तो अगर आप बाई मतलब कि विटामिन सी लेंगे, विटामिन के अंदर का विटामिन सी लेंगे, तो जो है वो तो जो है आपका बाइल जूस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जो कि बाइल जूस से भी मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है, और मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट का भी, तो वो ज्यादा खा रहे थे तो डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से ये अब जो भी खाते हो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो पाए, वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा तभी मतलब जॉब होगा तो एनर्जी मिलेगी, तो उसके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए भी जरूरी होता है। ताकि क्योंकि आप उतना प्रोटीन वगैरह खा रहे हैं, अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो क्या मतलब। मेन तो वही है ना कि डाइजेस्ट हो तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो डाइजेस्ट मतलब तो ये चीज होगी। और देखिए विटामिन दो चीज होती है, एक विटामिन एक मिनरल्स होता है। देखिए ये एक्चुअली में ऐसी चीज है, थोड़ा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट वो भी है, लेकिन ये भी जो है ये ऐसी चीज है जिसमें कि जैसा हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप मान लीजिए हाई कार्ब डाइट पे हैं तो आपको जो विटामिन सी भी ज्यादा थोड़ा मतलब कि थोड़ा लीजिए, ताकि जो है अब नॉर्मल से ज्यादा हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस हो पाए, तो उसके लिए जो है ये आपने किया। तो ऐसी ही मतलब कि काफी चीजें आपको मिलेंगी कि ये चीज खाने से हमारी बॉडी की ये चीज बढ़ सकती है। तो अगर किसी केस में किसी हमारे क्लाइंट या तो किसी इंसान को जैसे कि मतलब कि उस चीज की जरूरत होगी, तो हम उसको अगर पता रहेगा कि कौन सा विटामिन या मिनरल्स देना है ताकि उसका वो चीज पूरा हो पाए, तो ये एक्चुअली में ऐसी चीज है जिसका आपको मतलब कह सकते हैं कि मतलब कौन चीज खाने से क्या प्रोड्यूस या तो क्या होता है, इस चीजों के समझ को समझ गए तो एक्चुअली में यहाँ से आपका अच्छा खासा न्यूट्रिशन डेवलप हो सकता है। जैसे हमने आपको विटामिन सी वाला एग्जांपल दिया, आप खुद ही ध्यान से दीजिए कि अब मान लीजिए पहले आपको ये नॉलेज नहीं थी और आप हाई कार्ब
खाते थे हाई कार्ब डाइट। मान लीजिए कि आपको जो है वेट वगैरह गेन करना था तो हाई कार्ब डाइट पे थे, तो अब बॉडी को डाइजेस्ट भी तो करना है। तो आप पहले नॉलेज नहीं था तो आप पहले इतना समझ नहीं था न्यूट्रिशन का, लेकिन आप थोड़ा आगे है तो आपको पता है कि विटामिन सी भी साथ में लेना, जैसे कि लेमन ले लिया या तो कुछ भी ले लीजिए जिसमें विटामिन सी हो। और विटामिन सी की भी समझ कैसे बनाते हैं कि जो चीज खट्टी होती है कह सकते हैं जनरली उसमें विटामिन सी होता है, इस तरीके से चीजों को समझ बनाते हैं। तो वही चीज है कि अब इस केस में अगर आपके पास समझ है तो आप कि जो हमारी कह सकते हैं बॉडी को ज्यादा उसके अकॉर्डिंग खेल पाएंगे, मैनिपुलेट जिसकी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा विटामिन मिनरल्स मतलब कि अगर ज्यादा है आवश्यकता से तो कम करने के लिए वो विटामिन मिनरल्स कम करेंगे। अगर किसी केस में अगर कम है बॉडी की तो वही चीज है कि ये एक्चुअली में ऐसी चीज है जहां से आप समझ डेवलप कर पाएंगे। और इसकी समझ डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको मतलब कि एक ओवरव्यू पता होना चाहिए ताकि इस चीजों के सब कैटेगरीज क्या होते हैं, और फिर बाद में बस एग्जांपल से लर्न करना रह जाएगा कुछ। जो भी शुरुआत जो है इम्पोर्टेंट वाला जो पहले ही आप कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट या जो ज्यादा यूज आप कर सकते हैं, जो ज्यादा काम आएगा उससे किया जाएगा। जैसे कि हमने आपको विटामिन सी हाई कार्ब वाला डाइट का एग्जांपल दिया, वो ज्यादा काम आएगा तो वो ज्यादा ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले तो सब कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे विटामिन को दो सब कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक है फैट सॉल्यूबल विटामिन, एक है वाटर सॉल्यूबल विटामिन। कहने का मतलब ये है कि ये विटामिन सॉल्यूबल हो पाता है फैट जो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट लेते हो उसके वजह से, और ये वाटर में भी सॉल्यूबल हो जाता है। इसीलिए देखिए जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है वो तो आप वाटर वगैरह लेते हो तो वैसे ही सॉल्यूबल हो जाता है, लेकिन जो फैट सॉल्यूबल, देखिए एग्जांपल्स कहने का मतलब यही हम आएंगे कि इसके जो एग्जांपल्स होते हैं इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, तो जो फैट में सॉल्यूबल्स होते हैं विटामिन, तो वो विटामिन अगर आप ऐड कर रहे हो खा रहे हो तो आपको फैट भी लेना चाहिए ताकि वो सॉल्यूबल हो पाए उसमें। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब आप विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह विटामिन खास करके अगर खा रहे हो ऐड किए हो तो फैट वगैरह भी ऐड कीजिए। क्यों कहते हैं? ताकि वो मतलब वो सॉल्यूबल हो पाए, इसीलिए फैट सॉल्यूबल। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज हो गया। देखिए ये इसका हम अभी जस्ट एंड याद रखने के लिए एक चीज बता रहे हैं कि देखिए फैट में आपने सुना होगा कि एनर्जी स्टोर होती है, फैट में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। बस इसको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, तो जल्दी याद रख पाने के लिए। तो देखिए तो फैट में क्योंकि एनर्जी स्टोर होता है इसीलिए ये जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होंगे वो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। क्यों? ऐसा होता नहीं है लेकिन मतलब कि होता है, मतलब कि समझने के लिए टिप दे रहा हूँ कि इससे आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही फैट मत समझेंगे कि फैट हमारे बॉडी में स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये वाली चीज उसमें भी स्टोर हो रहा था, तो यहाँ पे भी जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होगा वो स्टोर होगा। समझने के लिए बताया, स्टोर होगा। ये चीज हुई। अब इस केस में स्टोर हो रहा है तो इसमें स्टोर नहीं होगा, वाटर जो में स्टोर नहीं होगा, वो इसमें स्टोर हो रहा है तो अब इसे डायरेक्टली इन्वर्स कर दीजिए, मतलब कि इसमें स्टोर हो रहा है तो इसमें स्टोर नहीं हो रहा है। और एक चीज बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि जो चीज स्टोर हो रहा है बॉडी में तो उस चीज की कह सकते हैं टॉक्सिसिटी होगी या तो फिर डेफिशिएंसी होगी। आप खुद ही नॉर्मल से लॉजिक लगाइए। देखिए जो चीज बॉडी में स्टोर हो रही है तो वो ऑलरेडी मतलब कि अगर एक्स्ट्रा मतलब बन रहा है, जितना नॉर्मली यूज हो रहा है होना है बॉडी की जरूरत है उतना तो यूज होगा ही, लेकिन और स्टोर हो रहा है जो एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर इन केस मतलब नॉर्मल जितना जरूरत है उसके भी कभी उससे ज्यादा पड़ गई तो मतलब कि तो ऑलरेडी स्टोर है, तो उसकी डेफिशिएंसी क्योंकि ऑलरेडी स्टोर है, अगर थोड़ा ज्यादा भी जरूरत पड़ा तो वहां से ले लिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी स्टोर है, तो उसकी डेफिशिएंसी नहीं टॉक्सिसिटी, यानी कि ज्यादा हो सकता है, यानी कि ज्यादा अगर स्टोर हो गया आवश्यकता से ज्यादा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, यानी कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा।
डेफिशिएंसी नहीं हो सकता है क्योंकि स्टोर हो रहा है तो ऑलरेडी यूज हो जाएगा, लेकिन टॉक्सिसिटी हो सकता है क्योंकि और भी ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो सकता है इस केस में। देखिए इस तरीके से चीजों को समझ बनाते हुए स्टोर वाला भी आप समझ जाएंगे कि क्योंकि फैट एनर्जी स्टोर कर इसलिए कहने को समझने को बता रहा हूँ, तो ये भी स्टोर होता है बॉडी में, क्योंकि स्टोर होता है इसलिए डेफिशिएंसी नहीं हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकता है। और वैसे इस केस में या तो ये भी कर सकते हैं कि इसका उल्टा कर दीजिए, या तो समझ भी सकते हैं आराम से कि ये क्योंकि स्टोर नहीं हो रहा है बॉडी में, अब जितना जरूरत था उतना हमारी बॉडी यूज करती है इस तरह के विटामिन को, लेकिन अभी स्टोर नहीं हो रहा है। तो अभी स्टोर नहीं हो रहा है तो जितना जरूरत है उससे कभी ज्यादा जरूरत पड़ गई, या तो फिर कह सकते हैं मतलब कि उतना मतलब नहीं भी, लेकिन फिर भी ज्यादा करे सिंपल सा वही है कि इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, टॉक्सिसिटी नहीं। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी डेफिशिएंसी हो सकती है लेकिन टॉक्सिसिटी है, क्योंकि स्टोर ही नहीं हो रहा है तो आवश्यकता से ज्यादा कैसे हो पाएगा कि टॉक्सिसिटी हो, प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी यानी कमी हो सकती है क्योंकि स्टोर नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। आप देखिए इतना समझ बना लिए ना, अब इतनी ही चीजें सब कैटेगरीज में याद करने वाली चीजें हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम बस मतलब जैसे जैसे एडवांस चलते जाएंगे कुछ कुछ एग्जांपल्स याद करते जाएंगे, और उनमें से भी वो एग्जांपल्स पहले याद करेंगे ये जो कह सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं, ज्यादा काम आएगा अप्लाई करेंगे। जैसे विटामिन सी वाला एग्जांपल दिया था कि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं तो विटामिन सी भी ऐड कीजिए, और सी भी उसका भी समझ कि किस तरह का ऑर्डर वगैरह होता है खट्टा, तो वो हो गया विटामिन सी। ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं, बी हो गया, ई हो गया, के हो गया, और इधर सी हो गया, और सारे जो भी विटामिन जो भी बी बी बहुत तरह के होते हैं वो सारे विटामिन। अब इसका हम उस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। अब आते हैं मिनरल्स में। मिनरल्स में भी देखिए दो तरह का होता है, जैसे इसमें मैक्रो न्यूट्रॉन माइक्रो न्यूट्रॉन होता है वैसे इसमें भी मैक्रो मिनरल होता है, और मैक्रो मतलब कहते ही समझ जाइए, और मैक्रो कहते ही समझ जाइए कि ये माइक्रो से ज्यादा जरूरत होगा इसीलिए मैक्रो है, और माइक्रो वाला मतलब कम जरूरत होगा इसीलिए माइक्रो है मैक्रो से। तो देखिए मैक्रो मतलब जो हमारे बॉडी को 100 मिलीग्राम से ज्यादा जरूरत है वो मैक्रो होगा, यानी कि 100 mg से जो है ज्यादा नीड है, और माइक्रो जो 100 mg से कम जरूरत है। समझ रहे हैं ना? मैक्रो में हो जाएगा जो 100 mg से ज्यादा हमारे बॉडी को जरूरत है, और माइक्रो में हो जाएगा जो उससे कम जरूरत है। जैसे इसमें आ जाएगा सोडियम, जैसे कि आपने केमिस्ट्री की मतलब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो मिनरल्स कहने का मतलब वही है, देखिए नाम भी मैच कर रहा है मिनरल्स एंड एलिमेंट्स से, तो वही वही एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ये तो मतलब एक्स्ट्रा बता दिया, ऐसा कोई जरूरत नहीं था बताने का। तो देखिए जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर हो जाएगा इधर, और इधर आयरन, कॉपर, जिंक। कहने का ही मतलब है कि ये 100 mg से कम की जरूरत होगी, और इन्हीं में से जितना आप मास्टरी करते जाओगे उतना ही आप कह सकते हैं एक्सपर्ट बनते जाओगे, या तो न्यूट्रिशन कंसेंट हाई होता जाएगा। जैसे हमने विटामिन सी का एग्जांपल दिया, तो आपने वो सीखा, उसका समझ डेवलप हुआ, आप वो समझ यूज कर पाएंगे, तो इससे भी काफी अच्छा खासा न्यूट्रिशन कंसेंट इससे डेवलप होता है। तो ये चीज होगी। और मिनरल्स का भी कुछ एग्जांपल विटामिन सी की तरह दिया जाए तो जैसा कि कैल्शियम साथ इसी में आएगा। जैसा कि कैल्शियम होता है वो हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट जब करती है, जैसे दो चीज होती है कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेच एक कॉन्ट्रैक्ट करती है हर मसल में, जैसे ट्राइसेप हो गया तो उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट और एक स्ट्रेच। तो ऐसे हर मसल, वही कहने का मतलब हर मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आप मसल के स्ट्रक्चर वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उसमें कैसे कैल्शियम जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक्टिन मायोसिन वगैरह, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी उस पर इतना जर्नलिस्ट नहीं है कि भाई सिंपल बस कॉन्ट्रैक्ट
करने वाला प्रोटीन की ही कमी हो गई, तो आप मसल बना भी लिया। इसको इस तरीके से भी समझ सकती हो कि अगर कैल्शियम की ही कमी हो गई तो सिस्टम जनरली होगा नहीं, लेकिन मान ली हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला प्रोटीन वैसे ही नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, लेकिन ऊपर से और कमी है तो अब भारी वेट के साथ बहुत कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो अब और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। वैसे वो छोड़ी बस यही कि वो कॉन्ट्रैक्शन करने में भी कैल्शियम का रोल होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसी ही कुछ चीजें हो जाएंगी। तो देखिए मेनली तो इतना ही था, और इसके जितने एग्जांपल्स जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से शुरू करके, जो ज्यादा काम आएगा वहां से शुरू करके जितना मास्टर करते जाएंगे तो आपकी समझ बढ़ती जाएगी। और आता है क्विंसेंट, मतलब कि ये बस यही था मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये हमने सिर्फ इसलिए लिख दिया है। क्विंसेंट कहने का मतलब है कि जैसे इसमें से काफी चीजें कह सकती हैं भूल जाओगी, या कह सकती हैं जो जो इम्पोर्टेंट, या तो कह सकती हैं जो जो ज्यादा काम आएगा उसको जो समराइज करके उस पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दिया जाए। जैसे वही चीज है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो जो ज्यादा काम आएगा, जितनी चीजें मैक्रो और माइक्रो दोनों में से पढ़े थे और जितना भी पढ़ेंगे उन सब को लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए जो थोड़ा समराइज इधर कर देंगे। इंपॉर्टेंट बस यही इंपॉर्टेंट जो जो ज्यादा काम, जो जो ज्यादा यूज होगा उसे हम इधर रख देंगे, ताकि वो हम याद थोड़ा मतलब इस तरीके से अगर जो ज्यादा कर पाएंगे, आप कह सकते हैं समझ भी ज्यादा बना पाएंगे, क्योंकि इधर जो ज्यादा काम आएगा वो चीज लिखेंगे तो वो ज्यादा अप्लाई करेंगे, इसलिए भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि कुछ चीज काम आ सकती है, जैसे कि फाइबर हो गया, सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसा कि हमने विटामिन सी, कितनी बेहतरीन चीज होगी आप देखें तो, कि ज्यादातर केस में आप हाई कार्ब तो कभी ना कभी खाओगे, काफी बार खाओगे, तो उस केस में आपको विटामिन सी थोड़ा ले लेना चाहिए, ताकि हम बाइजीस ज्यादा प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो पाए। इसी तरीके समझ बनाने के लिए जो जो भी चीजें मतलब आपको इम्पोर्टेंट कर सकती हैं, जो ज्यादा काम अप्लाई करने वाली होंगी, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और फाइबर में भी ऐसे ही हो गया, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा होता है। लेकिन सबसे पहले फाइबर, और मेल के केस में 25 ग्राम का रिक्वायरमेंट होता है और फीमेल के केस में 35 ग्राम का। और ये फाइबर तो देखिए, एक तो मतलब फाइबर अगर ज्यादा हो गया तो डायरिया हो सकता है। वैसे ये क्यों लिखा गया है? हाँ, ये इसलिए साथ लिखा गया है कि कितना जरूरत है फाइबर लेने का। जैसे 25 ग्राम मेल के किस जरूरत है, तो वही चीज है कि फाइबर कितना जरूरत है ताकि हमारा वो चीजें आराम से डाइजेस्ट हो पाए, फिर हमारा वो सब जैसे कि कॉन्स्टिपेशन से प्योर वही आराम से डाइजेस्ट हो पाए। तो ये चीज हो गई, इतना जरूरत होता है इसलिए लिख दिया गया है। अब देखिए ऐसे ही और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी मैक्रोज खाते हो, जैसे हमने एनर्जी सिस्टम वगैरह थोड़ा बहुत बताया था, जो भी मैक्रोज खाते हो उसको टारगेट करने वाली चीज सोचिए कितनी कमाल की है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट किस केस में टारगेट होगा, यानी जो हमारा ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन स्टोर है मसल्स में, किस केस लीवर में भी स्टोर होता है, किस केस में वो टारगेट होगा। यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे चलो कर रहे हैं तो ठीक है, ग्लाइकोजन से बजाय कि किस केस में अनजाने में हमारा प्रोटीन या तो कर सकती है मसल टारगेट, या तो कर सकती है बॉडी उसको तोड़ के एनर्जी बनानी लगती है, जिसकी वजह से वो कम होता जाता है, तो वो कहीं ना टारगेट हो जाए। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादा काम आएगी, इसीलिए इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और किस तरह के केस में हमारा फैट टारगेट होता है, क्योंकि मेन हमें फैट टारगेट हो तो ज्यादा जब बढ़िया रहे तो थोड़ा, तो वो सब चीजें देखिए। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लाइकोजन, ये अगर लगभग आप अच्छा खासा इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो ये 45 मिनट से 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है। अच्छा खासा इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है आपके मसल्स वगैरह में, लिवर में भी, तो वो सारा लगभग मतलब कि वो सारा वो मतलब 45 मिनट से 1 घंटे में। वैसे ये कंसर्न है, आप लोग बताइएगा, मुझे भी सही से पता नहीं है इस कंसर्न का, लेकिन मैं भी रिसर्च करूंगा, लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि
कि जैसे अगर हम कोई चेस्ट एक्सरसाइज का करते हैं, मान लीजिए पुश डे चेस्ट किए, शोल्डर किए, ट्राइसेप किए, तो क्या जैसे कि हमारे मसल्स और लीवर में क्या बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो वो केवल ज्यादातर मतलब चेस्ट हो गया, शोल्डर और ट्राइसेप से मतलब जितना पूरा एनर्जी स्टोर होता है लीवर और पूरे मसल्स में, तो वो सारा एनर्जी इस 48 से घंटे में खत्म, यानी उस दिन खत्म हो जाता है जिसमें एक्सरसाइज करते हैं। या तो ज्यादातर हमारा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप का बचाव होता है, जो एक्सरसाइज जिस मसल नहीं किए होते जैसे कि लेग्स वगैरह हो गया, बैक, उसमें का भी पूरा नहीं खत्म हुआ होता है। बताइएगा जरूर, और मुझे भी सही में अभी नहीं पता, लेकिन मैं भी रिसर्च करूंगा तो अगले वीडियो में बताऊंगा। वैसे आप भी बताइए। तो छोड़िए, अब आते हैं इस पे, जैसा बोल रहे हैं, तो सोचिए कितनी बेहतरीन काम की चीज है, आपको हर रोज अप्लाई कर सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज अगर अच्छी खासी इंटेंसिटी है तो आपको 45 मिनट से घंटे से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो उसके बाद बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन करके, यानी कि इसे तोड़ के, वो वाला तोड़ना नहीं कि तोड़ के अब फिर मतलब और बड़ा होगा वो, जैसा कि हमने हाइपरट्रॉफ वो वाला नहीं, नहीं तोड़ के उससे एनर्जी बनाती है, तो वो छोटा होता जाता है, कम होता जाता है मसल्स वगैरह। तो इससे ज्यादा की, यानी कि जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है उसके बाद भी करते रहें, तो अब आपका मसल्स टूट रहा है इतना, जो अब बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उल्टा अब टूट रहा है। तो मान लीजिए जब टूटेगा इतना, अब उसके थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि आप सोचते हैं कि ज्यादा ग्रोथ होगा, तो अब इतना आपका लॉस इतना होगा मसल्स का, और जो थोड़ा बहुत टूटा भी है अगर वो जुड़ भी गया तो जुड़ेगा इतना, तो आप अल्टीमेटली लॉस में चले जाओगे। इसलिए ये वो जो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा और कर लें तो 1 डेढ़ और घंटे तो और एक्सरसाइज टूटा, वो आपका लॉस में चला जाएगा, क्योंकि जितना टूटा है वो तो रिपेयर हो भी गया, लेकिन उससे ज्यादा तो लॉस हो गया एनर्जी बनाने के लिए। जबकि यही अगर यहीं पे रुक जाती बस वो थोड़ा सा और करने के चक्कर में, तो ये नहीं टूटता, तो अब इतना रिपेयर होता, तो इतना धीरे धीरे करके रोज टूटता था, रिपेयर होता तो जाके बड़ा होता। अब ये लॉस नहीं थोड़ी है, समझ रहे हैं ना? ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आप हर रोज कि 45 मिनट से 1 घंटा ज्यादा नहीं, आप खुद ही फील करते होंगे जब आप थक जाते होंगे लगभग। कुछ लोग, जैसे मैं खुद ही करता था जब कि मुझे नॉलेज नहीं था, कि मतलब मैं थक थोड़ा बहुत आपको फील होने लगेगा कि ग्लाइकोजन खत्म हो गया, अब उतना एनर्जी नहीं बचा है जिस एनर्जी से हम मतलब जब एक्सरसाइज करने आए थे शुरू में तो कर पा रहे थे। तो उस केस में उसके बाद जो है बॉडी प्रोटीन मसल्स को टारगेट करने की, क्योंकि एनर्जी मिलती रहती, उतना नहीं रहता है लेकिन फिर भी मिलती रहती है, आप कर पाते हो कहीं ना कहीं। उस केस में यही प्रोटीन टारगेट होते हैं, आपका मसल टारगेट होने लगता है, ये होने लगता है। तो इसकी नॉलेज सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कितनी बार अप्लाई करोगे, इसलिए इस चीज को इसमें ताकि याद रख पाओ, जो कि आपका कॉन्सेप्ट समझ बढ़ाएगा। तो ये चीज हो गया। देखिए, अब जनरली इस वाली वीडियो में पर्टिकुलरली हम इसके डीप में जाएंगे, या तो एनर्जी सिस्टम वाले में देखिए, लेकिन सिंपल समझिए कि जो भी एक्सरसाइज 1 सेकेंड से 250 सेकेंड, इसमें भी दो होता है कि 190 होता है, लेकिन 90 से 250 एक हाई 190 में आता है, और 90 से 250 वो, लेकिन हम उस वीडियो में अभी के लिए इतना समझिए कि जो भी 1 से 250 सेकेंड के बीच में अगर कोई एक्टिविटी कर पा रहा है, जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, अगर 1 से 250 सेकेंड के बीच में है, तो उस केस में हमारा ग्लाइकोजन सिस्टम, यानी कि हमारी जो ग्लूकोज है वो स्टोर है, हम उसके हेल्प से वो हमारा टारगेट हो रहा है, तो वो यूज हो रहा है। यानी जो भी एक्सरसाइज जिसकी इंटेंसिटी इतनी है कि आप उसे 1 सेकेंड से 250 सेकेंड के अंदर तक परफॉर्म कर पा रहे हो, तो उस केस में हमारा ग्लाइकोजन यूज होगा। और वहीं पे मतलब अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, लो इंटेंसिटी है, तो उस केस में वॉक टारगेट होता है, यानी 250 सेकेंड से अब जितना भी ज्यादा चलते जाएंगे, 250 सेकेंड से अब, या तो फिर ज्यादा है तो 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बोल रहा हूँ, 10 20 30 50 मिनट हो गया, यानी कि उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि आप 10 20 30 50 मिनट हम जितना सब मतलब कर पाए। उस केस में हमारा बॉडी फैट टारगेट करता है, यानी कि जिसकी इंटेंसिटी लो होती है। उस केस में जैसे कि 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 50 मिनट, ऐसे, या तो 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा, इतना कम
उसमें हमारा फैट टारगेट होता है, या तो फिर 1 2 3 दिन भी, क्योंकि अब जब दिन में मतलब बैठे भी रहते हो ऐसे सब पढ़ते होते तो उस केस में भी हमारा, क्योंकि वो लो इंटेंसिटी का मतलब होता है, क्योंकि उस समय भी बॉडी में मतलब कि ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन बॉडी में मतलब रिएक्शन चलते रहते हैं, जो मतलब कि सर्कुलेशन हो रहा है और जो बॉडी अंडर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी कैलोरी चाहिए। तो छोड़िए कि तो उस केस में भी मतलब बैठे बैठे भी थोड़ा बहुत मतलब कि फैट टारगेट होता रहता है। तो वही चीज है जिसकी इंटेंसिटी लो होती है, इसीलिए आपने सुना होगा कि मतलब कि कटिंग वगैरह के समय या तो फैट लॉस करने के समय वॉकिंग करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि क्योंकि वॉकिंग क्यों करते हैं, रनिंग क्यों नहीं, क्योंकि रनिंग करेंगे तो वही कैलोरी ज्यादा मतलब कि कम समय में बर्न कर पाएंगे, बजाय कि जो वॉकिंग कर रहे हैं उसमें समय भी ज्यादा लगेगा। क्यों? कमजोर होते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि उस केस में आप अब उसकी इंटेंसिटी इतनी है वॉकिंग की, आप उसे 10 20 30 मिनट तो कितने भी घंटे लगभग कर सकते हो, और तो उस केस में फैट आपका टारगेट हो रहा है। वहीं पे अगर आप ये रनिंग करने लगते तो आपका जो है उस रनिंग को आप ज्यादा लंबे समय तक परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं कर सकते हैं ग्लाइकोजन होने लगेगा, और फिर अगर ये उसके बाद खत्म हो गया ग्लाइकोजन, जो कि खत्म भी हो जाएगा ज्यादा देर तक करते रहे फैट लॉस करने के लिए, तो आपकी मसल्स पे चले जाओगे, फिर उतना लॉस होने लगा। इसीलिए जो है वो रनिंग नहीं करते हैं ज्यादा, कि ताकि मसल्स वगैरह खत्म होने के बाद ना टारगेट होने लगे, क्योंकि वैसे भी एक्सरसाइज करके इतना खत्म कर ही दे छोड़िए। तो वही है कि लो इंटेंसिटी करते हैं ताकि लॉकिंग में, क्योंकि वो लो इंटेंसिटी से फैट टारगेट होता है, तो उस केस में हमारा फैट यूज हो रहा है, जैसे कि जितने भी मिनट कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसीलिए मोटे लोगों को थोड़ा लंबे समय के लिए थोड़ा एक्सरसाइज जैसे थोड़ी ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं वैसे ही भी हो गया, तो ये चीज हो गई। तो हमने आज ये बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह समझ इसकी अगर आप कुछ जो एग्जांपल्स होते हैं उनको थोड़ा याद कर लें, जो जो इम्पोर्टेंट और जो क्या काम कर सकते हैं, तो आपका वो जो समझ है वो इससे अच्छा खासा न्यूट्रिशन कंसेंट डेवलप हो सकता है। और इन सारी चीजों में से, इतने सालों में से भी जो ज्यादा अप्लाई हो सकता है आपकी लाइफ में, जो ज्यादा यूज हो सकता है वो याद रख पाओ, इसलिए ये रख दिया है। और इसमें चाहो तो आप और भी चीजें जो आपको काम की लगी रख दो, नहीं तो अगर नहीं रखना चाहो तो कोई बहुत जरूरी भी नहीं, हटाओ, इतने पे भी रहो, इसमें कोई बुरा नहीं, बढ़िया। बस तो ये था। देखिए अब ये वीडियोज लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं मुझे भी नहीं पता चलता, इसलिए अगर इस पे रिस्पॉन्स आया तो इससे और कंटिन्यू किया जाएगा, और हर एक चीज पे थोड़ा और डीप में जाया जाएगा और अच्छे से चीजों को समझाया जाएगा। अभी तो थोड़ा ओवरव्यू टाइप का, और ओवरव्यू में भी काफी सारी चीजें आपको डिटेल में समझा ही दी है, जैसे कि अब फ्लो में अब इतना ये नहीं समझाना था, लेकिन थोड़ा चला जाता है फ्लो में, तो वही चीज है। तो बताइए, अगर कमेंट कीजिएगा कि हाँ मतलब अच्छा लग रहा है तभी ना आगे, नहीं तो फिर क्या मतलब। हाँ, क्योंकि कोई देखता नहीं है, पता नहीं कितना बेहतरीन बेहतरीन चीजें बनती हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।